नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से प्रत्यय पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग देखे थे। उपसर्ग भी शब्दांश के अंतर्गत आते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश के अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। वे शब्द के अंत में अर्थात पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़कर वे क्या करते हैं, शब्द में और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे सुंदर, यह मूल शब्द है, उसमें जुड़ा ता प्रत्यय तो हुआ सुंदरता। अर्थात इसमें सुंदर के साथ में ता प्रत्यय में जुड़कर शब्द में अर्थात मूल शब्द में परिवर्तन ला दिया। अब हिंदी के अंतर्गत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय के अंतर्गत पहला प्रत्यय का प्रकार होता है कृत प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय का प्रकार होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत वे प्रत्यय या जो प्रत्यय क्रिया की मूल धातु अर्थात जो क्रिया है उसकी जो मूल धातु है उसके साथ में लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। अर्थात जब ये जुड़ते हैं तो उससे संज्ञा शब्दों का और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। अर्थात वे ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करे वे जो है कृत प्रत्यय होते हैं। अब हम हिंदी में प्रयोग में लाए जाने वाले हिंदी में प्रयोग में लाने वाले जो कृत प्रत्यय हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय और दूसरा है कर्ता का बोध कराने वाले या विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अर्थात ये दो प्रकार के प्रत्यय हैं जो या भाववाचक संज्ञा को और कर्ता को बोध कराने वाले शब्द होते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय और कर्ता का बोध कराने वाले या विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय को देखेंगे। प्रत्यय के अंतर्गत जब आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें जो लिखा हुआ शब्द है उस शब्द के अंतर्गत चूंकि वह शब्दांश है इसलिए शब्द के उस अंश को जोड़ा जाता है। यदि वहाँ पर स्वर होता है तो हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखा हुआ आई। अब आई यहाँ पर ये स्वर है इसलिए हम यहाँ पर जब इसका प्रयोग शब्द के साथ मूल शब्द के साथ में करेंगे तो बड़े आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैंने उदाहरण में पढ़ाई और यहाँ लिखा हुआ है लिखाई। ये दो शब्द बनाए पढ़ प्लस आई बराबर होगा पढ़ाई। तो यहाँ पढ़ मूल शब्द है उसमें आई अर्थात ये आई जो लिखा हुआ ये हम वैसा का वैसे ही नहीं लिखेंगे। आ की मात्रा स्वर है चूंकि पहला ये वर्ण है तो यहाँ पर आ की मात्रा लिखी गई है और फिर ये ई लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रत्ययों में जहाँ पर स्वर हो वहाँ आप स्वर की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यदि व्यंजन है तो व्यंजन वाला जो शब्दांश होगा वो वैसा का वैसा ही जुड़ा जाएगा। उसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। आन, थकान, मिलान। ई लिखा हुआ है तो बोली और हंसी, बोल प्लस ई बराबर बोली। आओ, रिसाव, बहाव, वाह तो बुलावा और दिखावा। आवट, सजावट, मिलावट। आहट, घबराहट, मुस्कुराहट। ओती, चुनौती, कटौती। तो ये जो शब्द है भाववाचक संज्ञा यहाँ से बन रही है। इन सबको दिखाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा जहाँ बनती हुई है वहाँ इन प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे विशेषण की, किस प्रकार से कर्ता और विशेषण बनता है। तो यहाँ जो है मैंने लिखा हुआ है देखिए उदाहरण में ऊ, तो चालू और रट्टू ये दोनों विशेषण शब्द बने हुए। यहाँ पर ऊ है चूंकि यह स्वर है इसलिए यहाँ पर ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। वाला, तो यहाँ पर देखिए ये ऊ है तो हमने ऊ का प्रयोग किया और मात्रा के रूप में। कई बार ये वैसा का वैसे अर्थात लिखा जाता है। ये उसके स्वरूप पर निर्भर करता है कि यह लिखा जाने वाला है या इसकी मात्रा का प्रयोग किया जाने वाला है। यदि आपको वहाँ पर सांकेतिक रूप से जो है समझना है, यदि नहीं दिया हुआ है एग्जाम में सिर्फ ऊ दिया हुआ है प्रत्यय में तो आप चाहे तो इस ऊ की मात्रा का प्रयोग कर लिखिए चालू। और यदि आपको
लगता है कि ठीक है हम ऊप से कोई शब्द बना सकते हैं मूल शब्द के साथ में जोड़कर, तो आप वो भी कर सकते हैं, पर वो सही होना चाहिए वाला। अब यहाँ पर ये व्यंजन है, इसलिए हम इसके लिए मूल रूप में इस शब्दांश को वैसा का वैसा ही यूज़ करेंगे, जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला इत्यादि। एरा तो ममेरा और सपेरा, आओ तो बिकाऊ और टिकाऊ, आड़ी तो अनाड़ी खिलाड़ी, इसके उदाहरण हो सकते हैं अक्कड़, अक्कड़ के लिए घुमक्कड़ और भुलक्कड़, ईया के लिए बढ़िया और घटिया। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा और कर्ता और विशेषण का बोध कराने वाले होते हैं। तदित प्रत्यय देखेंगे। तदित प्रत्यय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर जो नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देव प्लस त्व बराबर देवत्व। यहाँ भी जिस प्रकार से हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत विभाजन देखा था, यहाँ भी विभाजन है, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर। तो पहले से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण उपलब्ध होते हैं, हम अन्य शब्दांश अर्थात प्रत्यय जोड़ते हैं और फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है पहले भाग हम देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना और व्यक्तिवाचक संज्ञा से अन्य संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम प्रत्यय जोड़ेंगे। सबसे पहले पन, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है बाल और दूसरा है शब्द बच्चा। तो प्रत्यय पन हुआ, हम यहाँ जोड़ेंगे तो बालपन होगा और बचपन होगा। ठीक इसी प्रकार से दानव और मानव, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, मानवता, दानवता। अगला शब्द है स्त्री, नारी, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द होगा स्त्रीत्व और नारीत्व। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जब हम उदाहरण में देखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कुंती और राधा दोनों शब्द हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। इसके अंतर्गत हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा कौन्तेय और राधे। ठीक इसी प्रकार से पांडु और कुरु, पांडु और कुरु के अंतर्गत हम अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा शब्द जो बनेगा अन्य संज्ञा शब्द होगा, वहाँ होगा पांडव और कौरव। तो इस प्रकार से तदित प्रत्यय के यह दो रूप हमने पढ़े हुए हैं। आगे के रूप हम देखते हैं, हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण के अंतर्गत हमने उदाहरण के रूप में शब्द लिया है मूर्ख और शूर। इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द होगा मूर्खता और शूरता। ठीक इसी प्रकार से अगला शब्द लिया है हमने एक और अमर, इसमें त्व जोड़ेंगे तो अमर प्लस त्व अमरत्व और एक प्लस त्व एकत्व। उसके बाद में संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय के अंतर्गत हम देखेंगे फल, प्रत्यय जोड़ा इत तो फलित हो जाएगा, कुल में प्रत्यय जोड़ा इन तो कुलीन हो जाएगा, मूर्ख में प्रत्यय क्षमा चाहूंगी, मुख में प्रत्यय जोड़ा र तो हो जाएगा मुखर, और मेधा में प्रत्यय जोड़ा भी तो हो जाएगा मेधावी। तो इस प्रकार से ये तदित प्रत्यय को चार भागों में बांटे जाने का स्वरूप और उसके उदाहरण हैं। अब उपसर्ग हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी हमने प्रत्यय पढ़े। यहाँ पर कुछ विशेष बिंदु हैं जिन्हें हम जान लेना जरूरी समझते हैं। तो यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जो हमने पढ़ा है, विशेष में सबसे पहले आप प्रत्यय की ओर ध्यान देंगे। हिंदी की प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय, अरबी, उर्दू और फारसी के प्रत्यय। इन प्रत्ययों के प्रकारों के अंतर्गत हिंदी के जो प्रत्यय मैंने बताया उसमें कुछ संस्कृत के प्रत्यय भी थे, और संस्कृत के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं त के साथ में विसर्ग लगा हुआ है। अपने शब्द जो है उस मूल शब्द के साथ में, या मान लीजिए मूल शब्द मूल ही है तो मूल प्लस त बराबर मूलतः हो जाएगा, स्व प्लस त बराबर स्वतः हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो मैंने हिंदी के प्रत्यय आपको बताए थे उसके अंतर्गत पहले से ही संस्कृत के उपसर्ग आपको मैंने वहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया। इसका विभाजन आप नहीं भी करेंगे तो कोई परेशानी उसमें नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय इत्यादि पूछे जाएंगे, उनके प्रकार नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन तद्भव और तत्सम शब्द हम जिस प्रकार से करते हैं वहाँ उस आधार पर यहाँ दो रूपों में हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय, ठीक इसी प्रकार से उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के जो शब्द हैं वहाँ से प्रत्यय बनते हैं, जैसे मेज प्लस पोष बराबर मेजपोष। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख जानने वाला बिंदु यह है कि उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ भी किया जा सकता है, एक रूप में भी किया जा सकता है। कैसे? उदाहरण में लिखा हुआ देखिए मैंने, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। एक उदाहरण है
उपसर्ग के त्रि, मूल शब्द है लोक और प्रत्यय है ई, और नया शब्द अर्थात जो नवीन शब्द बना वह है त्रिलोकी। तो किसी एक मूल शब्द के अंतर्गत आप उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं, प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, और दोनों को मिलाकर उससे नए शब्द की रचना भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय को समझा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।